अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आपका हीटर भी इतना गंदा हो चुका है और चाहते हैं कि बहुत ही आसानी से घरेलू अशिया के इस्तेमाल से हीटर इस तरह चमकने लगे, वो भी सस्ते में, तो मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ ब्यूटी एंड फिटनेस। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद आसानी से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी म्यारी और कम बजट वाली वीडियो लाती रहूंगी ताकि आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ आसान हो बल्कि इस महंगाई के दौर में कम बजट में आपका घर, आपके घर की अशिया साफ सुथरी भी रहे। इसके अलावा आप खुद और आपकी खूबसूरती खूब से खूबतर बनती जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो में। सर्दियों की आमद के साथ साथ घर में हीटरों का बेतहाशा इस्तेमाल बढ़ जाता है, मगर ये हीटर ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से या कभी इन पर कोई खाने की अशिया गिरने की वजह से या कभी तो बच्चे इन पे कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं तो ये हीटर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल अमल है। जितनी भी मेहनत कर लें ये साफ़ होने का नाम ही नहीं लेते। या तो कोई ना कोई महंगा क्लीन स्प्रे लाना पड़ता है या कोई ऐसा स्टेनर रिमूवर खरीदना पड़ता है जो हमारी पहुंच से दूर हो। अगर वो ले भी आए और इस्तेमाल भी कर लें तब भी वो इतने साफ़ नहीं होते जितना दावा किया जाता है और पैसे अलग ज़ाया हो जाते हैं। मगर आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा हैरत अंगेज फार्मूला बताने जा रही हूँ कि आपका ये हीटर चमक उठेगा, ना ज़्यादा खर्चा आएगा और ना ही ज़्यादा मेहनत होगी। पहले इस अमेजिंग टिप के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। खाने का सोडा, कोई भी डिश वॉशर और सिरका। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में मौजूद ना हो। एक प्याली ले लें या एक बोल ले लें जिसमें आपने ये फार्मूला बनाना है या टिप बनानी है। 3 चम्मच खाने का सोडा, 3 चम्मच डिश वॉशर, मिक्स कर लें। इसके बाद 3 ही चम्मच सफ़ेद सिरका इसमें डालें और अच्छी तरह मिक्स करना शुरू करें। ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें सफ़ेद सिरका डाला तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाएगी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये मीठा सोडा यानी खाने का सोडा और सिरके की वजह से ये झाग बन रही है। आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। इसके बाद जब झाग अच्छी तरह ऊपर आ जाए तो आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि झाग प्रॉपर्ली बैठ जाए। अब चलते हैं हीटर की जानिब। ये देखें ये कितना गंदा हीटर हुआ है। इस पे खाना गर्म किया गया है और खाने गर्म करने के दौरान कुछ ना कुछ इस पे गिर गया है खाने का। इसके अलावा इस पे दाग पड़े हुए हैं और ये कुछ ऐसे दाग हैं जो बच्चों की शरारत की वजह से यानी कुछ ना कुछ बच्चों ने इस हीटर पे फेंका है जिसकी वजह से हीटर के ऊपर दाग पड़ गए हैं। इसके अलावा इसकी जाली भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। मुख्तसर ये है कि ये हीटर हर तरह से गंदा हो चुका है और इस पर हर तरह का दाग मौजूद है जो काफ़ी हद तक पक्के हो चुके हैं और इन सबको साफ करना निहायत ही मुश्किल अमल है, मगर अब नहीं रहेगा। पहले इस हीटर के नीचे कोई ना कोई शीट बिछा लें ताकि आपका कालीन या कारपेट गंदा ना हो। इसके अलावा हाथों पे लाजमी दस्ताने पहने ताकि हाथ खराब ना हो। पहले किसी भी ब्रश से हीटर को साफ कर लें जैसा कि मैं कर रही हूँ। इसके बाद ये देखें ये वो मिक्सचर है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है अब से कुछ देर पहले। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अब इस मिक्सचर को आपने ब्रश की मदद से लगाना है हीटर पे। पहले आपने अच्छी तरह हीटर के इन हिस्सों पे या हीटर की उन जगहों पे इस मिक्सचर को अप्लाई करना है या लगाना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दाग हैं। ये देखिए मैं हीटर के अंदर इस मिक्सचर को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इस पे आप देखें बहुत ज़्यादा डार्क किस्म के पक्के किस्म के दाग हैं।
तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपने अप्लाई करना है। इसके बाद हीटर के तमाम हिस्सों पर ये मिक्सचर लगा दें, इसकी जाली पर, इसकी बॉडी पर और इसके बटन पर। हर जगह पे आपने इसका मिक्सचर अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह लगाना है। जब आप ये मिक्सचर पूरी तरह इस हीटर पे लगा दें या फार्मूला पूरी तरह इस हीटर पे लगा दें, तो आपने इस हीटर को इसी हालत में 20 मिनट से 30 मिनट तक छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट और कम से कम 20 मिनट। आपने कोई भी बर्तन को साफ़ करने वाली कूची या कोई भी जाली लेनी है, पानी का स्प्रे इस पे करना है, क्योंकि ये जो फार्मूला था वो हीटर पे अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब हल्का हल्का आपने पानी की बोतल से इस पे स्प्रे करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ, और हीटर की तमाम जगह को साफ़ करना शुरू कर दें। साथ साथ पानी का स्प्रे भी करें, मगर बहुत बहुत थोड़ा, ताकि जो ड्राई हो गया है मिक्सर वो थोड़ा सा गीला हो जाए और अच्छी तरह साफ़ हो जाए, जैसा कि मैं करती जा रही हूँ। हीटर पर मौजूद तमाम ज़िंक दाग साफ़ हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये देखें हीटर हो गया है साफ़ कितनी आसानी से, बग़ैर पैसा ज़ाया किए और ज़्यादा मेहनत किए। अब आप ये देख सकते हैं इन दोनों में फ़र्क। पहले हीटर की तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है और जो हीटर हमने साफ़ किया उसकी भी आपको इमेज इमेज या तस्वीर नज़र आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक